क्या आप पहाड़ पर रोमांच के लिए ऊंची चोटियों पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं? तो माउंटेन सिकनेस के बारे में जरूर जागरूक रहें। यह एक ऐसी स्थिति है जो अधिक ऊंचाई पर किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का कम स्तर इस स्थिति को जन्म देता है। अपने शरीर को कम ऑक्सीजन के साथ समायोजित करने के लिए धीरे धीरे अनुकूल करना महत्वपूर्ण है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाली लेह नेशनल हाईवे पर एक ट्रक की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से जान चली गई थी। तो ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के पल्मोनरी एक्सपर्ट डॉक्टर आर.एस. नेगी ने बताया कि जब व्यक्ति तेजी से ऊंचाई पर जाता है तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी पतली हवा और उतना ही कम ऑक्सीजन। यदि शरीर इस बदलाव को झेल नहीं पाता तो माउंटेन सिकनेस हो सकती है। माउंटेन सिकनेस को मेडिकल भाषा में एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी कहा जाता है, जो ऊंचाई पर अचानक चढ़ाई करने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर आर.एस. नेगी ने बताया कि माउंटेन सिकनेस तब होती है जब व्यक्ति का शरीर कम ऑक्सीजन वाली ऊंचाई के अनुकूल नहीं हो पाता। जो स्थिति अक्सर 8000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। शुरुआती लक्षणों में बार बार पेशाब आना, सर दर्द, जी मचलाना, भूख न लगना, थकावट और नींद में समस्या शामिल होती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो भ्रम, असंतुलन और बेहोशी जैसी गंभीर हालत भी हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत कम ऊंचाई की ओर लौटें और चिकित्सकीय सहायता लें। नेगी ने कहा कि हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त लोगों को विशेष सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। ये जो जब भी कोई पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल जो नॉर्मल हो, चाहे किसी भी तरह का पेशेंट हो, जो बड़ा सडनली जो असेंड करते हैं पहाड़ों में, जैसे घूमने आते हैं तो सडनली जो असेंड करते हैं, तो उसमें एक तरह का एक माउंटेन सिकनेस बोलते हैं, जिसको हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस बोलते हैं। तो ये एक तरह का काफी खतरनाक सी बीमारी होती है जो इन पेशेंट्स में पाया जाता है, जिसमें मतलब पेशेंट्स की जान तक भी जा सकती है। उसमें जो अलार्मिंग सिम्टम्स है, खासकर मैं बोलना चाहूंगा, जो जब ये स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या होता है कि पेशेंट्स को बार बार यूरिनेशन करने का प्रॉब्लम रहता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स है। तो इस सिम्टम्स को हम मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे बेसिकली इसमें होता क्या है कि ब्रेन में या फेफड़े में उसमें एक इडिमा टाइप हो जाती है, जिसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण पेशेंट को ड्राउजीनेस हो सकती है, उल्टियां हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और सडनली ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन जा सकता है और कोमा में जा सकता है पेशेंट। ये जितने भी टूरिस्ट खासकर मैदानी इलाकों से जो आते हैं तो इनको थोड़ा सा ये समझ लेना पड़ेगा कि जो आप हाई एल्टीट्यूड्स में जहां जाते हैं तो सडन असेंट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सडनली असेंट करते हैं कि आप 1100-1200 फीट सेम डे में असेंट करके बैठ गए, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए क्या है कि धीरे धीरे असेंट करना है कि 2-3 दिन किसी एक एल्टीट्यूड पर, फिर उसके बाद एल्टीट्यूड बढ़ाते जाएं। तो जैसे कि हमारे जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेनियर्स भी जैसे एवरेस्ट वगैरह जो चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं करते कि एक ही दिन में एवरेस्ट पे चढ़ गए। तो ये कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक लगा लेते हैं। वो एक हाइट तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर हाइट अगले नेक्स्ट डे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो इस तरह से बॉडी एक्लिमेटाइज कर लेती है और इससे माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें ऐसे दवाई ऐसा कुछ नहीं होती है। तो इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए वो है कि जितनी जल्दी उस आदमी को लोअर हाइट में पहुंचा दिया जाए और ऑक्सीजन जो सप्लीमेंटेशन जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में होते हैं वो उस ऑक्सीजन सपोर्ट देकर उसको जल्दी से जल्दी लो हाइट में पहुंचाएंगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। इसमें जैसे मैंने बताया था कि इसके जो सिम्टम्स हैं, जो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो अगर ज्यादा रहती है तो उस समय ये असेंट नहीं करना। उस समय ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन में रहना या फिर लोअर हाइट में आपको शिफ्ट होना है। क्योंकि उसको अगर क्रॉस कर जाएंगे तो फिर कोमा हो सकता है, फिर जो लंग्स में एडिमा हो सकती है, जिसके कारण मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बदल सकता होगा। प्रशासनिक तौर पर तो हम कह सकते हैं कि वैसे तो जो वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में एयर एम्बुलेंसेस वगैरह होते हैं जो ड्रास्टिकली पेशेंट को उसको शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल मेजर्स हैं तो उसमें ये है कि एम्बुलेंसेस यही है, तो
वो अगर जहां भी अवेलेबल हो तो उसको हम यूज करके फटाफट इसको लोअर हार्ट में पेशेंट को लाएंगे तो फिर पेशेंट एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।